क्या हो गया भाई साहब? देख रहे हैं, ये है भाई साहब मुंबई की उल्हास रिवर, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हुई पड़ी। साफ सफाई मेंटेनेंस इतनी बढ़िया है, इतने सारे वाटरफॉल्स निकल गए ना, इतने सारे। की साइड भी एक बटन है, इसको प्रेस किया तो यहाँ पर ट्रेन नंबर 20,706 मुंबई जालना वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई को महाराष्ट्र के जालना से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 435 किलोमीटर कवर करती है 7 घंटे 20 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 59 किलोमीटर्स पर आवर की। और आज इस मुंबई जालना वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। बहुत दिनों से भाई, जब से ट्रेन लॉन्च हुई है तब से कई बार आप लोग कह चुके हो कि भाई ये वंदे भारत कवर करो, ये रूट कवर करो। सो फाइनली, वैसे हमारा पहले प्लान था जनशताब्दी से करने का, बट फिर सोचा कि यार चलो इस ट्रेन की सर्विसेज वगैरह भी दिखा देंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई थी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो दिन का बज रहा है 12:40 और अपनी मुंबई जालना वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और मुंबई का रेलवे स्टेशन आप जानते हो, जितने भी हैं सभी टर्मिनल हैं, तो यहाँ पर भी लाइन्स आकर एंड हो जाती हैं। और यहीं पे अपनी वंदे भारत आई हुई है अभी जालना से मुंबई वाली, अब यही वापस जाएगी एज मुंबई जालना वंदे भारत। आज इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। इसके AC चेयर कार कोच में कोच है अपना C7, एकदम लोको कैब वाला जो कोच होता है ना आगे की साइड, वही है आज का अपना कोच इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। सो एंटर होते ये है फर्स्ट लुक अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का AC चेयर कार कोच का। यहाँ पर रेड कलर की बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन दिया है, 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट है। अपने एकदम निर्धारित समय 1:10 पे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है CSMT रेलवे स्टेशन से। बाकी सामने अभी खड़ी हुई है मुंबई जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। इसकी जर्नी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, बहुत टाइम पहले ट्रैवल किया हुआ है। अपनी जालना वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन चलती है एक्सेप्ट वेडनेसडे। दोपहर में 1:10 पे निकलती है CSMT रेलवे स्टेशन से और रात में 8:30 पे पहुंचा देती है जालना रेलवे स्टेशन। नौ किलोमीटर की जर्नी करके आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, दादर रेलवे स्टेशन। वैसे अगर आप वेस्टर्न लाइन से आ रहे हो तो यहाँ पर बोर्ड कर सकते हो। ऑफिशियली वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 1:17 पर आती है और 19 पे 2 मिनट बाद यहाँ से निकल जाती है। क्या हो गया भाई साहब? देख रहे हैं, चलो देख रहे हो तो हेलो हाय कर दो। बिल्कुल चलो ये देखो ऑलरेडी सिग्नल यहाँ पर डबल येलो मिला हुआ है वंदे भारत को, तो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं, ऑटोमेटिक डोर्स है। हाँ अरे वो बाहर से है तो फॉलो करना। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। बाहर से तो फॉलो करना। नहीं जलगांव नहीं जाएगी। चलो ऑटोमेटिक डोर्स बंद हो गए। एक चीज़ है कि दादर में यहाँ भी प्लेटफॉर्म आया, यहाँ भी डोर खोले थे और यहाँ भी डोर खोले थे, तो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा दादर पे। वो आगे दादर रेलवे स्टेशन निकलने के बाद प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से आधे लीटर की वाटर बोतल अभी हम लोगों को सर्व कर दी गई है। कोच तो हमने आपको दिखा दिया था जर्नी की स्टार्टिंग में कौन सा है, बट सीट नहीं दिखाई थी। तो खैर आज की अपनी सीट है सीट नंबर 15 विंडो साइड की सीट मिली हुई है, सही है। और एक चीज़ हम देख रहे हैं भाई, इस मतलब वंदे भारत की साफ़ सफाई मेंटेनेंस इतनी बढ़िया है। ग्लास वगैरह की जो विंडो के ग्लास है ना, ये देखो एकदम क्लीन है, मतलब ऐसा लग रहा है ग्लास है ही नहीं है, इतना ज़्यादा सफाई यहाँ पर मेंटेन की हुई है इस वंदे भारत एक्सप्रेस के ग्लास की। तो ये चीज़ सही है। ये देखो अभी लगी नहीं रहा है कि ग्लास है इसके आगे, सही है भाई, मेंटेनेंस सफाई बढ़िया है।
अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है थाने रेलवे स्टेशन और यहाँ पहुँचे हैं। देखो बढ़िया, अभी बरसात भी शुरू हो गई है। अभी बारिश नहीं हो रही थी, बट इस रेलवे स्टेशन पे पहुँचते ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। वैसे थाने रेलवे स्टेशन पे भी अपनी वंदे भारत का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में टाइमिंग है यहाँ पर पहुँचने की 1:40 की, और वंदे भारत पहुँचती है 2 मिनट का हॉल्ट होता है तो पहले से ही ग्रीन सिग्नल दिया रहता है भाई। भाई सब कसारा घाट सेक्शन से पहले यहाँ की शानदार नज़ारे देख लो आप, मुंबई से निकलते ही। अभी तक हॉकिंग सुनी होगी आपने, बहुत तगड़ी आ रही होगी एकदम। लोको कैब वाला ही कोच है अपना, तो भाई हॉकिंग बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस की ऐसी हॉकिंग हमने जर्नी के दौरान कभी नहीं सुनी, और आज आ रही है। आपको भी सुनाई है अभी, और भी देखो आगे अभी जर्नी में सुनाई देगी। ये है भाई साहब मुंबई की उल्हास रिवर, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हुई पड़ी है, इसलिए इधर उधर सब जगह पानी भरा हुआ है इसी का। कभी दोपहर का बचा है 2:13 और हम लोगों का लंच सर्व कर दिया गया। लंच में काफ़ी कुछ है, चलो सारा अनबॉक्स करते हैं। तो ये अपनी वेज मील इसमें है, एक तो चावल दिए हुए हैं, साथ में दाल और वही पनीर मसाला वाली सब्जी, एक ये आलू की सूखी सब्जी है, दही, सैनिटाइजर दिया हुआ है साथ में, और ये रोटी है इसके अंदर गर्मा गर्म। अपना हो गया है। बाकी अभी थोड़ी देर पहले आपने जो पैरेलल डिपार्चर देखा वो था कल्याण जंक्शन पे LTT काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस के साथ में। बाकी अब बात कर लेते हैं भाई लंच की। तो लंच एकदम बढ़िया था, टेस्ट सारी चीज़ों का बढ़िया था। पनीर थोड़ा सा डिम थी, बट दाल और चावल भाई ये तो एक नंबर थे। मतलब दाल चावल में तो मज़ा आ गया। सूखी सब्जी भी सही थी, बस पनीर थोड़ी सी डिम थी, तो भाई सुधार उसका थोड़ा सा होना चाहिए वंदे भारत के हिसाब से एटलीस्ट। बाकी मीठे में इस ट्रेन में भी वही है, सबका हो गया जो आजकल आइसक्रीम, तो वही दी गई थी। तो मीठे में आइसक्रीम मिल जाएगी इस ट्रेन में आपको। बाकी अभी कल्याण जंक्शन से हम लोग निकले हैं, कल्याण पे भी हॉल्ट था इस वंदे भारत एक्सप्रेस का। अब खाना वाना खा रहे थे इसलिए कुछ दिखाया ही नहीं। तो कल्याण जंक्शन से निकलने के बाद अपनी इस जालना वंदे भारत एक्सप्रेस का जो हॉल्ट है वो है सीधा नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे। घाट सेक्शन में हम लोग एंटर करने वाले हैं, उससे पहले देखो जोरदार बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ये खड़े हुए हैं इस रूट के बैंकर लोकोमोटिव्स। आ चुके हैं अभी हम लोग कसारा घाट रेलवे स्टेशन। तो भाई साहब निकल गया है कसारा रेलवे स्टेशन। अब जिस चीज़ का इंतज़ार था कसारा घाट सेक्शन का,
बस एंटर कर गई अपनी ट्रेन। देखो भाई साहब, काफ़ी दूर दूर झरने दिख रहे हैं, पास वाले तो हम आपको दिखा ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी रूट पर ट्रैवल कर रहे हो मानसून वगैरह में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो वंदे भारत ट्रेन इस चीज़ के लिए बिल्कुल गलत ट्रेन हो जाएगी आपके लिए, जैसे कि अभी हो गई। क्योंकि पूरा घाट सेक्शन में कुछ ढंग से ही दिखा। एक तो बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं हो रही होती तो फिर भी थोड़ा क्लियर दिखता। भाई पूरा पैक्ड है, और ये विंडोज़ वगैरह हैं, ग्लास हैं, इन सब पे पानी जमा है और बारिश भी हो रही है, तो बाहर का कुछ ढंग से दिखाई नहीं देगा आपने। इतने सारे वाटरफॉल्स निकल गए ना, इतने सारे कि भाई मन कर रहा है कि अब वापस आ जाओ और दोबारा किसी नॉर्मल ट्रेन में जर्नी करो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आगे टूर में निकलना है। रूट तो बहुत ज़बरदस्त हुआ रखा। जब आप मुंबई से इस साइड से आओगे ना, कसारा घाट से इगतपुरी के लिए, बहुत ज़बरदस्त रूट था। लेकिन वही है भाई, वंदे भारत से पॉसिबल नहीं है दिखाना। अभी पहुंच गई है अपनी ट्रेन इगतपुरी रेलवे स्टेशन। ये खड़े हुए हैं इस रूट के बैंकर लोकोमोटिव। अब देखो इतना पानी जमा हुआ है, इतनी दूर की चीज़ें भी नहीं दिख रही सही से, ना नॉर्मल में ना वाइड एंगल में। और जितने झरने चले गए सब बगल बगल से चले गए, एकदम बगल बगल, और कुछ नहीं दिखा इसी वजह से। इगतपुरी रेलवे स्टेशन भी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस स्किप मार रही है। यहाँ भी हॉल्ट नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। मेनली यहाँ पर ट्रेन्स का टेक्निकल हॉल्ट रहता है, और यहाँ पर आपको वैसे इगतपुरी में बढ़िया टेस्टी मेदू वड़ा, इडली और वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ट्रेन रुकती, गेट खोलते तब कुछ हो सकता था, अभी तो स्किप मार रहे हैं, स्पीड अप ही हो रही है ट्रेन। नॉर्मल ट्रेन से आओगे तब भाई सारा मज़ा मिलेगा आपको इस रूट का, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ने आ गई है अभी LTT शालीमार LTT एक्सप्रेस। बारिश की वजह से देखो इगतपुरी के आसपास का एरिया कितना अफेक्टेड है, पूरा पानी भरा हुआ है आसपास सब जगह एकदम। कुछ दिन पहले आए थे तब ऐसा नहीं था, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और देखो अब ये गिलास की वजह से कुछ फोकस ही नहीं हो पा रहा है, बस वाइड एंगल में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे ही जूम कर रहे हैं तो सब बेकार हो जा रहा है। अभी देखो शाम का हो रहा है 3:50 और हम लोगों का इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया गया है। इवनिंग स्नैक्स में कि मैंगो ड्रिंक है, और ये अपनी इंस्टेंट प्री मिक्स चाय, अमेज़ॉन वेंडिंग सॉल्यूशन, ये अलग ही पैकेट है, इसको ट्राई करते हैं। इलायची फ्लेवर है, टोमेटो केचप है,
एक ये मिक्सचर है, साथ में कैरमल पॉपकॉर्न और एक ये कचौड़ी। वैसे तो स्नैक्स में जो भी चीज़ें हैं सारी पैक्ड आइटम ही हैं। बाकी ये कचौड़ी अभी हमने टेस्ट की है, गर्मा गर्म तो है, फ्रेश भी है, और इसके अंदर जो स्टफिंग है, स्टफिंग तो अच्छी भरी हुई है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट अलग ही लगा हमको। नमकीन और मीठा दोनों है, हमको वो चीज़ों को पसंद नहीं भाई, नमकीन मीठा दोनों एक संग मिला दें। बट ये कचौड़ी उसी टाइप की है, नमकीन मीठा दोनों एक साथ वाली। ठीक है, मतलब एक थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ की कचौड़ी में। बाकी चाय अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स ये रेडी कर दी है। एक 187 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से पहुंच चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन। यहां पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी अगर आप नासिक तक भी ट्रैवल कर रहे हो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में, तो खाने पीने की सारी सुविधाएं, जो भी सर्विसेज हैं आपको देखने को मिलेगी। दिन का लंच हो गया या इवनिंग स्नैक्स हो गए, सारी चीज़ें आपको सर्व की जाएगी। बाकी यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये देखो भाई, बारिश हो रही है बेहतरीन। और ये देख लो आगे की साइड ही है अपन लोग, तो यहाँ पर सिग्नल वगैरह सब दिख ही रहा है हमको क्लियर कि अभी हुआ है कि नहीं। अभी तो रेड सिग्नल ही दिया हुआ है। और भाई साहब, बारिश तो महाराष्ट्र में ज़बरदस्त हो रही है, हर जगह पूरे रूट में देखने को मिली, और यहाँ भी ज़ोरदार बारिश चल रही है। अब देखो आगे भी शेड है, पीछे की साइड भी शेड है पूरा, लेकिन जहाँ अपना गेट खुला भाई साहब, यहाँ पर खुला हुआ पड़ गया। एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो गए। 4:20 का डिपार्चर है नासिक रोड रेलवे स्टेशन से वंदे भारत का। लो हॉकिंग भी हो गई। 4:18 का अराइवल है और 20 का डिपार्चर। और मुंबई से अपने आगे निकली हुई थी ये मुंबई धुले एक्सप्रेस। यहाँ पर इसको ओवरटेक कर रही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। अपने से आगे आगे ही चल रही थी, फाइनली यहाँ पर हुआ ओवरटेक। तो यहाँ पर हम आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस का वॉशरूम दिखा देते हैं। यहाँ पर इस तरीके का गेट है, लेकिन आप हाथ से खोलोगे तो नहीं खोलेगा। यहाँ पर देखो एक बटन दे रखा है, इसको प्रेस किया और ये लो गेट खुल गया। की साइड भी एक बटन है, इसको प्रेस किया तो यहाँ पर ये गेट हो जाएगा बंद। और इस तरीके से लॉक लगा लो। क्या है कि कई लोगों को हम देख रहे हैं जब से जर्नी स्टार्ट हुई है, लॉक वगैरह नहीं लगा पा रहे, गेट वगैरह समझ नहीं पा रहे क्या है क्या नहीं। तो ये नया सिस्टम आ गया है ऑटोमेटिक वाला। तो यहाँ पर बटन है, इससे करो और यहाँ लॉक करना ज़रूरी है। अब चलो वॉशरूम में आई गए हैं तो कंडीशन भी दिखा देते हैं। साफ़ सफाई मेंटेनेंस सही है वॉशरूम की, हैंड वॉश अवेलेबल है, पानी है, हैंड ड्रायर भी है, तो सही है साफ़ सफाई। और ये वाला वॉशरूम तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी है। वॉशरूम हमने आपको दिखा दिया और बता दिया भाई कैसे बटन वगैरह से ऑपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी पैसेंजर्स को थोड़ा सा वाला डाउट है, क्योंकि अभी तक इससे पहले की जो वंदे भारत के रेक्स थे ना, उनमें नॉर्मली क्या होता था, ये वाला जो वॉशरूम है हाथ से ही खोलना पड़ता था, लेकिन इसमें पूरा ऑटोमेटेड कर दिया है, पूरा बटन वगैरह लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक ही कर दिया है, टेंशन ही खत्म। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना आप, जो भी ट्रेन है, कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, लॉक ही नहीं लगा रहे। अंदर लॉक का भी सिस्टम न था ना, ऐसे वो हुक दिया हुआ है उससे, ये तो कई लोग लॉक ही नहीं लगा रहे। बाहर से अगर हम खड़े हुए थे तो एक अंकल गए थे, उन्होंने बटन दबा दिया, वो अंदर लॉक खुल गया, मतलब गेट खुल गया। ऐसा सीन भी हो जाता है कभी कभी। कार्ड में चलता है कितना नासिक से चलता है, कितना कार्ड से निकल है। नाश्ता के लिए भी 14 जोड़ो, सबके लिए एक चाय कॉफी के लिए खाना पड़ता है।
260 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो पुणे से कोपरगांव होती हुई आती है, एक लाइन आती है मुंबई से अभी हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है भुसावल इटारसी के लिए, और एक लाइन यहाँ से अभी घुमा के अलग तो निकल जाती है औरंगाबाद वाली, जिसपे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भी अपने वंदे भारत एक्सप्रेस का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। सभी जगह अभी तक सिर्फ 2-2 मिनट का ही हॉल्ट रखा हुआ है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। पूरी जर्नी में जितने भी स्टॉप्स हैं ना, सभी स्टॉप से मात्र 2-2 मिनट का। यहाँ भी यही है। अब क्या है कि इसमें ट्रैवल करो, 2 मिनट का हॉल्ट है तो इधर उधर सिग्नल को भाई देखना पड़ता है। अभी तो आगे की साइड है तो सिग्नल दिख रहा है, तो एकदम ध्यान से देखना पड़ता है कि कहीं हो ना जाए सिग्नल, पता चले गेट बंद हो जाए। एल्को डीजल लोकोमोटिव के भी दर्शन हो गए यहाँ पर। ये है कल्याण सेट का एक कॉम्बिनेशन। सोचो कभी ये अपना जैसे डीजल लोकोमोटिव था ना, ये एल्को वाला, एल्को डीजल लोकोमोटिव वंदे भारत के आगे लगा दिया इसको, वो भी डबल ट्विंस लगा दिए, धुक 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 वंदे भारत को खींच रहा है। भाई साहब अल्टीमेट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बस ये वंदे भारत के गेट नहीं खुलेंगे, वो तो बंद हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ होगी वो अलग ही, पूरी वंदे भारत को काला कर देगा ये धुएं से अपने। ऐसे आइडिया कैसा लगा ये वाला। तो सामने वाली ये जो लाइन देख रहे हो आप, सीधी लाइन चली गई भुसावल इटारसी के लिए, और हम लोगों की लाइन अलग हो गई है यहाँ पर औरंगाबाद के लिए। इस ट्रेन में लंच और इवनिंग स्नैक्स टी वगैरह जो सर्व कर दी गई थी हम लोगों को, वही सर्विस थी। रात में हम लोगों की ट्रेन पहुंचती है, लेकिन फिर भी डिनर वगैरह इसमें कुछ भी सर्व नहीं किया जाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आप पहुंच रहे हो अपने डेस्टिनेशन जालना, तो वही डिनर वगैरह भारी करना होगा। तो हम भी भारी करेंगे। खैर अभी चाय एक और मंगवाई हुई थी हमने अपनी, वही इंस्टेंट प्रीमिक्स इलायची फ्लेवर, तो अलग से 20 रुपये इसके पे कर दिए हैं। 20 रुपये आपको पे करने होंगे अगर अलग से आपको लेनी है एक्स्ट्रा चाय वगैरह जो भी है। तो ये जो चाय है ना, हमने इसका टेस्ट नहीं बताया था, ये चाय का टेस्ट बढ़िया एकदम, मतलब है ये इलायची फ्लेवर, लेकिन जैसे मसाला फ्लेवर में रहती हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ही मिली हुई हैं, तो टेस्ट इसका सही है। काफ़ी कड़क चाय, मतलब और कंपनी की जो इलायची वाली आती है ना, वो इतनी कड़क नहीं होती, ये वाली एकदम कड़क चाय है। अपने निर्धारित समय से 17 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद। बात करें औरंगाबाद की तो ये जाना जाता है अपने सिल्क फैब्रिक और यहाँ की शॉल्स के लिए। बाकी बात करें इस रेलवे स्टेशन की, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की, तो इसको ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे, आता है ये अंडर नांदेड़ रेलवे डिवीजन। और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। 17 मिनट बिफोर है तो 19 मिनट यहाँ पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस रुकने वाली है। एक चीज़ दिखाते हैं आपको भाई साहब, चलो अभी वंदे भारत के अंदर चल के दिखाते हैं आपको वो चीज़। तो वो एकदम शार्प टाइम शाम के 7:10 पे ऑटोमेटिक डोर्स हो गए क्लोज, और हम लोग अब निकल रहे हैं औरंगाबाद से। टाइमिंग के मामले में अभी तक एकदम परफेक्ट रही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी भाई साहब ये देख लो, अपना कोच एकदम खाली हो गया है, ऑलमोस्ट 1-2 ही पैसेंजर बचे हैं। औरंगाबाद पे पूरी ये वंदे भारत खाली ही हो जाती है, जालना तक ज़्यादा पैसेंजर नहीं रहते हैं इस ट्रेन में। इधर भी खाली है, आगे वाला कुछ देख रहे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है। फाइनली अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन जालना रेलवे स्टेशन। ऐसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, जर्नी कब निकल गई पता भी नहीं लगा। लेकिन हाँ, घाट सेक्शन वाली चीज़ तो यार वो थोड़ी बेकार लगी हमको, मतलब वंदे भारत में अब गेट वगैरह सब बंद होता है, वो तो भाई अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है
क्योंकि सेफ्टी रीज़न से तो ऑटोमेटिक डोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट जो घाट सेक्शन था ना वो कवर नहीं हो पाया उस हिसाब से, लेकिन कोई नहीं यार, फिर किसी और जर्नी में कभी कर लेंगे। वैसे भी मानसून की जर्नी हमने आपको पहले और भी रूट्स की दिखाई दी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाना पीना सही था इस ट्रेन का, ये अच्छी बात है कि खाना बढ़िया था। मुंबई से ही बोर्ड हुआ था इस वंदे भारत में, और टेस्ट वाइज भी क्वालिटी वाइज भी खाना सही था, बस पनीर थोड़ा सा था। हमारा तो एक्सपीरियंस इस वंदे भारत एक्सप्रेस में सही रहा। आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। और इंस्टाग्राम का यूजर आईडी भी यहाँ आ रहा है, वहीं फॉलो कर लो। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।